हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल एससीसी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे यूट्यूब चैनल पर अभी 12th क्लास की एनसीईआरटी मैथ का सिलेबस कंटिन्यू चल रहा है। एनसीईआरटी फिजिक्स का सिलेबस कंटिन्यू चल रहा है। ठीक है, हमने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि हम दिसंबर तक सिलेबस कंप्लीट करा देंगे, तो उसी कोशिश में हम लगे हुए हैं। तो उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज का हमारा टॉपिक रहेगा धारा मापी की सुग्राहिता क्या होती है, ठीक है, तथा इसका व्यंजक क्या होता है, और हम इसकी सुग्राहिता को प्रभावित करने वाले कारकों का भी वर्णन करेंगे। कौन कौन से इफेक्ट हैं, इनको क्या कहते हैं, प्रभावित कहते हैं। ठीक है ना, कौन कौन से इफेक्ट हैं। और ये भी देखेंगे हम कि धारा मापी की सुग्राहिता की शर्तें क्या होती हैं या विशेषताएं क्या होती हैं। शर्तें या विशेषताएं एक ही बात है, ठीक है ना। तो ये हमारा छोटा सा टॉपिक रहेगा, इसको हम कवर करेंगे। और पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था धारा मापी किसे कहते हैं तथा यह कितने प्रकार का होता है। और फिर इसके बाद हमने सचित्र वर्णन भी पढ़ा था, कीलकट कुंडली धारा मापी का और निलंबित कुंडली धारा मापी का। तो उनको आप जरूर देखें क्योंकि उन्हीं के सूत्र इसमें प्रयोग किए जाएंगे, ठीक है ना। तो उसको जरूर देखें। यदि आपने वो टॉपिक नहीं समझा तो फिर ये भी आपको समझ में नहीं आएगा। वो आपको पता है कि ये टॉपिक काफी इंपोर्टेंट है। तो चलिए ज्यादा समय ना लेते हुए हम चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। हमारा टॉपिक है आज का धारा मापी की सुग्राहिता से आप क्या समझते हैं। जो हमने धारा मापी अथवा गैल्वेनोमीटर जो पढ़ा था उसकी सुग्राहिता क्या कहलाती है, ठीक है ना। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने निलंबित कुंडली और कीलकट कुंडली लिया था। उसमें हमने एक नाल चुंबक ली थी और नाल चुंबक के बीच में मध्य में हमने क्या किया था, एक कुंडली को रखा था, एक कुंडली को संतुलित किया था कि नहीं। और जैसा ही हमने उसमें आई धारा प्रवाहित की थी तो उसमें विक्षेपक बल में आघूर्ण लगा था, जिससे कुंडली क्या हो गई थी, विक्षेपित हो गई थी कि नहीं। कुंडली क्या हो गई थी, जिससे विक्षेपित हो गई थी। कब हुई थी विक्षेप, जब हमने क्या किया, उसमें एक धारा प्रवाहित करी। आई धारा प्रवाहित करने के बाद क्या किया हमने उसमें, हाँ हमने कुछ नहीं किया, मतलब आई धारा प्रवाहित करी तो उसमें विक्षेपक बल योग में आघूर्ण लगा, जिसकी सहायता से कुंडली क्या हो गई थी, विक्षेपित हो गई थी। तो बस वही धारा मापी की सुग्राहिता है। लेकिन बात यह है कि वहां हमने आई धारा प्रवाहित की थी, यहाँ पे आपको क्या करना है, एकांक धारा प्रवाहित करना है। एकांक धारा का मतलब होता है 1 एम्पियर, ठीक है ना। एक धारा 1 एम्पियर की धारा क्या कहलाती है, एकांक धारा कहलाती है। तो यदि आप किसी कुंडली में, ठीक है ना, यदि आप किसी कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित करोगे तो उसमें होने वाला जो विक्षेप है उसी को हम क्या कहेंगे बेटा, धारा मापी की सुग्राहिता करेंगे। यानी एकांक धारा प्रवाहित करने से, एकांक धारा प्रवाहित करने से कुंडली में जो विक्षेप उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहेंगे, धारा मापी की सुग्राहिता कहेंगे। और इसको हम कैपिटल एस से प्रदर्शित करते हैं, सही है ना परिभाषा। इसको हम कैपिटल एस से प्रदर्शित करते हैं। अब चलिए अब देखते हैं हम इसका व्यंजक, ठीक है ना, कि धारा मापी की तो व्यंजक आप परिभाषा लिख सकते हो, हमने बोल दी है। अब है व्यंजक। व्यंजक देखेंगे इसका व्यंजक क्या होता है। मान लो, ठीक है ना, मान लो कि आप क्या कर रहे हैं, कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, एकांक धारा प्रवाहित कर रहे हैं कुंडली में। तो कुंडली में होने वाला विक्षेप क्या है, फाई है। हमने फाई लिया था ना कीलकट कुंडली धारा मापी और निलंबन कुंडली धारा मापी में। तो यहाँ पे हम फाई भी ले सकते हैं। किसी बुक में थीटा लिखा हुआ है तो कहीं कहीं कोण को थीटा भी ले लेते हैं, ठीक है ना, विक्षेपक कोण को। तो हम ले रहे हैं यहाँ पे क्या, फाई, कि ताकि बदल नहीं जाए। फाई हमने वहां भी दिया था, फाई यहाँ भी। तो यदि मान लो कि आप क्या कर रहे हैं कि आप किसी भी कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित कर रहे हैं और कुंडली में होने वाला विक्षेप क्या है, फाई। अगर कुंडली में होने वाला विक्षेप फाई है, ठीक है ना, तो आपने सूत्र पढ़ा होगा। हमने निलंबित कुंडली धारा मापी में एक सूत्र निकाला था कि आई बराबर क्या होता है, के इंटू फाई अपॉन होता है NBA। ये सूत्र हमने निकाला था, है ना ध्यान। ये सूत्र निकाला था हमने, क्या निकाला था, हमने निकाला के इंटू फाई अपॉन NBA, कल ही निकाला था, ध्यान है। यही था कि और कुछ, यही था, यही निकाला था। अब बेटा आपको क्या करना है कि जो फाई है, इस फाई का गुणा में है ना फाई, तो फाई को करना है आपको पक्षांतर। फाई को क्या करना है, पक्षांतर करना है। तो फाई गुणा में किसके बटे में आएगा, आई के बटे में। यानी आई अपॉन कितना हो जाएगा, फाई हो जाएगा और बराबर कितना आएगा, जी आएगा के, और बटे बचेगा आपके पास NBA। आई अपॉन फाई बराबर कितना आएगा, के अपॉन NBA आएगा। और पता है अब वैसे हमारा धारा मापी की सुग्राहिता का सूत्र पता है क्या होता है। धारा मापी की सुग्राहिता का सूत्र होता है हमारे पास फाई अपॉन आई होता है। क्या होता है, फाई अपॉन आई।
अब ये फाई अपॉन आई आया कहां से, जे देखो, चूंकि मान लो कि अगर हम क्या कर रहे हैं, कुंडली में आई धारा प्रवाहित कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कुंडली में आई धारा प्रवाहित कर रहे हैं, तो आप बताओ विक्षेप कितना हो रहा है, थीटा फाई, सॉरी, आई धारा प्रवाहित करने पर विक्षेप कितना हो रहा है, फाई हो रहा है। अगर इसलिए हम एकांक धारा प्रवाहित करें, क्या करें, एकांक धारा, एक लिखा ना यहाँ, तो एकांक धारा प्रवाहित करेंगे तो कुंडली में होने वाला विक्षेप क्या होगा, तो आई के बटे में आएगा कि नहीं आएगा, तो कितना बन जाएगा आपका फाई अपॉन आई। और इसी एकांक धारा को बहाने से या प्रवाहित करने से जो विक्षेप होता है उसको क्या बोलते हैं, एस बोलते हैं। कब से नहीं आ रही, हेलो, हाँ, तो देखिए, रहने दो, चालू देखो, तो चूंकि आई धारा प्रवाहित करने पर कुंडली में विक्षेप कितना होता है बेटा, फाई होता है। इसलिए यदि आप एकांक धारा प्रवाहित करोगे, क्या करोगे, एकांक धारा प्रवाहित करोगे, ठीक है ना, तो कुंडली में होने वाला विक्षेप क्या होगा, फाई अपॉन आई गुणा में, तो कहाँ आ जाएगा, भाग में। इस प्रकार हम इसको एस बोल सकते हैं। तो एस बराबर कितना होता है आपका, फाई अपॉन आई होता है। अब एस बराबर फाई अपॉन आई होता है, तो बताइए यहाँ पे क्या है हमारे पास, आई अपॉन फाई, क्या है, आई अपॉन फाई, तो क्या जी एस का मान होगा, नहीं होगा। हमें क्या करना पड़ेगा, फाई अपॉन आई लाना है, इसको पलटना है। और आपको पता है कि जब भी हम मैथ में, किसी गणित हो या फिजिक्स हो, जब भी हम एक पक्ष में यदि कोई परिवर्तन करते हैं तो वही परिवर्तन हमें दूसरे पक्ष में भी करना होता है, ताकि उस राशि के मान में कोई परिवर्तन ना हो, ठीक है ना। अगर मान लो हमने यहाँ का पलट दिया और यहाँ का नहीं पलटा तो वो तो उल्टा हो जाएगा ना। देखो, आप ये मैथ में नियम हमेशा याद रखो, यदि कुछ चीज आप जोड़ घटाना गुणा भाग कुछ भी यदि एक पक्ष में कर रहे तो उतना ही संख्या का जोड़ घटाना गुणा भाग आपको दूसरे पक्ष में करना पड़ेगा। यदि आप एक पक्ष में किसी मान को पलट रहे या कोई नियम लगा रहे तो दूसरे पक्ष में भी आपको उसी मान को पलटना पड़ेगा और नियम लगाना पड़ेगा। तो ये मैथ का क्या होता है, सिद्धांत होता है, ठीक है, ये गणित का सिद्धांत होता है। तो हम इसको पलटेंगे, फाई को कहाँ ले जाएंगे, ऊपर, और बटे आई को कहाँ लाएंगे, नीचे। तो बेटा ये भी पलटेगा, तो एन बी ए क्या आएगा, ऊपर आएगा, और बटे के कहाँ आएगा, नीचे आएगा। अब देखो आई अपॉन फाई, वो सॉरी फाई अपॉन आई किसका मान होता है, एस का होता है, इसको हम एस बोलते हैं। तो धारा मापी की हमारी जो सुग्राहिता है एस इक्वल टू कितनी निकलेगी, एन बी ए अपॉन के, बस हो गया। यही क्या है, धारा मापी की सुग्राहिता का अभीष्ट व्यंजक है। इतना सही था, यही धारा मापी की सुग्राहिता का अभीष्ट व्यंजक है। अब देखिए इसको कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं, कौन कौन से फैक्टर इनको प्रभावित करते हैं, इसी सूत्र से आप देख सकते हो, बना के लिख लेना, ठीक है ना। हम नहीं लिखवाएंगे, आप लिख लेना। देखिए ऊपर देखिए क्या क्या है, एन है, बी है और ए है, ये सब ऊपर वाले हैं। तो आपको पता है कि ऊपर वाले बढ़ेंगे तो इसका मान भी, एस का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। और नीचे वाला, यदि नीचे वाला बढ़ेगा तो एस का मान क्या होगा, घटेगा। अब देखो एक एक करके बात कर लेते हैं हम। एन क्या है बेटा, कुंडली में फेरों की संख्या है। एन क्या है, फेरों की संख्या है। यदि आप किसी भी कुंडली में, ठीक है ना, जैसे धारा मापी में कुंडली होती है कि नहीं, कोई भी जो तुम्हारा उपकरण विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों से चलता है उसमें कुंडली होती है, ये ध्यान रखना। कुंडली किस में होती है, जो उपकरण तुम्हारा विद्युत और चुंबक दोनों से चलेगा, ठीक है ना। तो अगर आप फेरों की संख्या बढ़ाओगे तो सुग्राहिता क्या होगी, उसकी बढ़ेगी, धारा मापी की। अगर आप बेटा बी क्या मतलब, बी का मतलब क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र। यदि आप चुंबकीय क्षेत्र को बढ़ाओगे तो धारा मापी की सुग्राहिता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ये क्या है बेटा, कुंडली का क्षेत्रफल है। यदि आप कुंडली का क्षेत्रफल बढ़ाओगे, ठीक है ना, यदि आप कुंडली का क्षेत्रफल बढ़ा दोगे तो धारा मापी की सुग्राहिता का मान भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। और के क्या है, के है निलंबन तार, के क्या है उसमें, के मतलब आप निलंबन तार को मान सकते हो, निलंबन तार की मोटाई को या लंबाई को मान सकते हो, जो भी हो, ठीक है ना। तो यदि किसी किसी बुक में सी दिया गया है, उसमें तो होगा, बुक में क्या लिखा, प्रभावित करने वाले कारक मिले फैक्टर, नहीं है, कैसे नहीं है, वही तो होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे के का आप निलंबन तार की लंबाई भी आप मान सकते हो, जो भी मानो, ठीक है ना, या उसकी मोटाई पतलाई जो भी मान लोगे, कुछ भी मान सकते हो। तो अगर आपका के का मान बढ़ेगा, ठीक है ना, के का मान बढ़ेगा तो जो धारा मापी की सुग्राहिता है वो क्या होगी, घटेगी। क्लियर, यदि के का मान बढ़ेगा धारा मापी की सुग्राहिता क्या हो जाएगी, घट जाएगी।
ठीक है ना। वैसे हमारी समझ से तो इसको के को उसकी लंबाई मानी जाती है, किसकी, निलंबन तार की। क्या मानी जाती है, निलंबन तार की लंबाई मानी जाती है। यदि आप निलंबन तार की लंबाई को बढ़ाते हो तो धारा मापी की शुद्धता क्या हो जाती है, फिर घट जाती है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से इसको प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वो भी यहाँ पे हो गए। ठीक है, अब देखते हैं हम क्या है कि किताब काय में लिखा, सुबह कहाँ इसमें था कि वहां पे। तो एकांक ऐंठन बल कहाँ लगता है, निलंबन कुंडली तार में, तारी में लगत, ऐंठन बल स्प्रिंग में लगत, नहीं तो वही तो हमने बोली। ठीक है, तो चलो इसको एकांक ऐंठन बल भी मान लो। ठीक है, एकांक ऐंठन बल आगुण मान लो। तो यदि एकांक ऐंठन बल आगुण का मान है, ठीक है, आप सीधा लिख देना यदि के का मान बढ़ेगा, दुनिया के चक्कर में नहीं बैठो, सीधा लिखना के का मान बढ़ने पर इसका मान भी क्या होता है, घटता है। ठीक है, के का मान जितना ज्यादा अधिक होगा धारा मापी की शुद्धता भी उतनी ही क्या होगी, उतनी ही क्या होगी, कम होगी, क्योंकि के कहाँ है, नीचे है। ठीक है ना। एकांक ऐंठन बल आघूर्ण को अपन टाउ से दर्शाते हैं। ठीक है ना, एकांक ऐंठन बल आघूर्ण को अपन टाउ से दर्शाते हैं। ठीक है, चलो अब देखो चल कुंडली धारा मापी की विशेषताएं, इसकी विशेषताएं क्या होती है। ठीक है ना, इसकी मतलब क्वालिटी या प्रॉपर्टी या गुण कुछ भी बोल लो, या इसकी धारा मापी की शुद्धता की शर्तें कुछ भी बोल सकते हो। तो जी क्या होता है, पहला बोलो। हाँ, अच्छा, मतलब धारा मापी चल कुंडली धारा मापी की शुद्धता की शर्तें ये है कि अगर शुद्धग्राही धारा मापी है तो उसमें जो कुंडली है वो किसी भी स्थिति में रख दो, मतलब कोई भी चुंबक, केवल चुंबक होना चाहिए, किसी भी स्थिति में रख दो, केवल चुंबक होना चाहिए, उसको हम प्रयोग कर सकते हैं किसी भी स्थिति में। ठीक है, कोई देखो वो दूसरा होगा। सुनो, कहने का मतलब ये जरूरी नहीं है कि आपको नाल ही चुंबक चाहिए, कोई भी चुंबक आप ले सकते हो। ठीक है ना, और किसी भी स्थिति में रख सकते हो, उसमें विक्षेप होगा। दूसरा होता है ये बाह्य चुंबकीय क्षेत्र पर निर्भर नहीं करता। ठीक है ना, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र पर निर्भर नहीं करता, यदि बाह्य चुंबकीय क्षेत्र कहीं पे लग रहा है तो उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तीसरा, अच्छा, धारा मापी चल कुंडली धारा मापी जो होता है उसकी शुद्धता क्या होती है बेटा, बहुत अधिक होती है। और तुम्हें पता है कि जो जितना शुद्धग्राही होगा उसकी उतनी ही मतलब वो उतना ही अच्छा उपकरण होगा, तो इसकी शुद्धग्राहिता अच्छी होती है। और अच्छा, एक क्वालिटी और है कि चल कुंडली धारा मापी को आप अमीटर में बदल सकते हो और वोल्ट मीटर में बदल सकते हो। अब कैसे बदला जाता है इसको भी हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है ना, इसको अमीटर और वोल्ट मीटर में आप बदल सकते हो। और हाँ, इसका जो दोलन है वो शीघ्र समाप्त हो जाता है। इसका मतलब ये है कि ऐसा नहीं कि आपने चुंबकीय क्षेत्र में लटका दिया और लटकाने के बाद आपने उसमें धारा प्रवाहित की तो वो काफी देर तक दोलन करता रहे, नहीं। ठीक है ना, उसमें एकांक ऐंठन बल योग में आघूर्ण लगा और दोनों बल आघूर्ण क्या हुए, संतुलित हुए और तुरंत ही कुंडली क्या हो जाती है, रुक जाती है। मतलब ज्यादा देर तक विक्षेपित नहीं होती है। यदि ज्यादा देर तक दोलन करती रहेगी, हिलती डुलती रहेगी, तो हम फिर धारा का मान कैसे निकालेंगे बताओ, तो हम धारा का मान नहीं माप सकते है ना। तो इसमें सबसे खास बात ये होती है कि इसमें जो क्या होता है, दोलन होता है वो शीघ्र क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है, ऐसा होना चाहिए। अच्छा, इसमें जो धारा होती है वो विक्षेप के अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है ना, विक्षेप फाई, यानी कहने का मतलब है कि विक्षेप कुंडली का जितना ज्यादा होगा, जितना ज्यादा कोण पे विक्षेप होगी उतनी ज्यादा उसमें धारा प्रबलता से बहेगी, है ना। यानी विक्षेप का मान धारा पर निर्भर करता है। यदि कुंडली विक्षेप ज्यादा हो रहा है, कुंडली ज्यादा विक्षेपित हो रही, ज्यादा बड़ा कोण बना रही है, तो धारा का मान कैसा होगा, उसमें प्रबल होगा। ठीक है, इसीलिए हम पता लगाते हैं कि धारा ज्यादा बह रही कि धारा कम बह रही। ठीक है ना, कम धारा बह रही तो कुंडली कम विक्षेपित होगी, और ज्यादा धारा यदि बह रही होगी उपकरण में तो कुंडली ज्यादा विक्षेपित होगी। ठीक है, बस कितने हो गए, 6 ही बहुत है, इतने ही आप याद कर ले। वैसे तो पेपर में 4 या 5 पूछता है, फिर भी हमने 6 आपको बता दिया। ओके, तो इस प्रकार से ये आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है ये कंप्लीट हुआ। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं। नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे हम संट, संट क्या है, संट का सिद्धांत भी पढ़ेंगे। ठीक है, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर क्लिक करें ताकि आगे आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। ठीक है, तो मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम।